नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। हमारे देश में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब कई राज्यों में विधानसभा और उपचुनाव की तैयारियां भी हो रही हैं। लेकिन एक बार फिर ईवीएम का जिन्न जाग उठा है। दरअसल विदेश में भी ईवीएम के जरिए चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हुए हैं और जिसे लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी देश में ईवीएम के जरिए हो रहे चुनाव पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स की तरह है जिसकी जांच करने की अनुमति किसी को भी नहीं है। कांग्रेस नेता ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि जब हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया के पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ इस राजनीतिक लड़ाई में अब मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी की भी एंट्री हो चुकी है। दरअसल इसे लेकर मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए चुनाव आयोग से मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर उपचुनाव कराने की मांग की थी और जिस पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बड़ा पलटवार किया है। अब पूनावाला ने क्या पलटवार किया है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि मुंबई पुलिस ने शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के एक रिश्तेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसके बाद से एक बार फिर ईवीएम को लेकर विवाद शुरू हो गया है और इस मामले को लेकर अब सत्ता और विपक्षी दलों के बीच सियासी घमासान भी लगातार जारी है। विपक्षी नेताओं के तमाम आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ईवीएम को अनलॉक करने के लिए कोई ओटीपी नहीं लगता। हालांकि विपक्षी नेताओं के आरोपों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने कहा कि आज जो खबर सामने आई है उसको लेकर कुछ लोगों ने ट्वीट किए। उन्होंने आगे कहा कि ईवीएम को अनलॉक करने के लिए कोई ओटीपी नहीं लगता। ईवीएम डिवाइस किसी से कनेक्ट नहीं रहता। जो खबरें चल रही हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। ईवीएम स्वतंत्र रूप से काम करने वाला सिस्टम है। उन्होंने कहा खबर पूरी तरह से गलत है। हमने खबर चलाने वाले एक अखबार को नोटिस भी जारी किया है और आईपीसी की धारा 499 के तहत मानहानि का मुकदमा भी दर्ज किया है। अब आपको बताते हैं कि ध्रुव राठी के ट्वीट पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने क्या पलटवार किया है। तो दरअसल ध्रुव राठी ने अपने पोस्ट में ईवीएम अनलॉक करने की बात कही थी और जिस पर पूनावाला ने कहा कि अगर ध्रुव राठी ऐसा कर सकते हैं तो मैं उनको 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। मित्रों नमस्कार। कांग्रेस की इकोसिस्टम और जमात के सबसे फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी ने कहा है कि एनडीए के प्रत्याशी के पास एक ऐसा फोन था जिससे कि ईवीएम अनलॉक होता था। ये उन्होंने ट्वीट किया था। मेरा केवल एक ही आग्रह है, ध्रुव राठी जी, हो सकता है कि आपके ज्यादातर सब्सक्राइबर ये समझते हो कि दुनिया चपटी है, धरती चपटी है, इसलिए आप कुछ भी कहकर निकलने की क्षमता आप में हो सकती है। परंतु अगर ऐसा है, कोई ऐसा फोन है जो ईवीएम को अनलॉक कर सकता है, ऐसी टेक्नोलॉजी यदि है, क्योंकि ये केवल आपने नहीं, आपकी पूरी कांग्रेस की जमात और इकोसिस्टम ने इस झूठ को परोसा है एक झूठे आर्टिकल के आधार पर। आर्टिकल तो बहाना है, ये उनकी मन की बात ही है। तो ध्रुव राठी जी एक काम कीजिए, आपको हम लोग कलेक्ट करके 20 लाख रुपए देंगे। आप इस टेक्नोलॉजी पर एक वीडियो जरूर बनाइए कि कैसे फोन से ईवीएम अनलॉक होता है। दरअसल रविवार 16 जून को मुंबई पुलिस ने शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के साले के खिलाफ मामला दर्ज किया। लोकसभा चुनाव की मतगणना के दौरान गोरेगांव सेंटर के अंदर पाबंदी के बावजूद भी मोबाइल इस्तेमाल करने के आरोप में यह मामला दर्ज किया गया। इसके साथ ही पुलिस ने मंगेश पांडिलकर को मोबाइल देने के आरोप में चुनाव आयोग ने एक कर्मचारी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया और इस मामले को लेकर नॉर्थ पश्चिम सीट से लड़ने वाले कई उम्मीदवारों की तरफ से चुनाव आयोग को शिकायतें मिली थी, जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया। नॉर्थ पश्चिम सीट से रविंद्र वायकर काउंटिंग के बाद यानी दोबारा मतगणना के बाद मात्र 48 वोटों से चुनाव जीते थे, जिसको लेकर मतगणना के वक्त भी काफी विवाद हुआ था। बहरहाल अब इस पूरे सियासी घमासान में मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी की भी एंट्री जरूर हो गई है और ऐसे में अब एक बड़ा चैलेंज कर दिया है, बड़ा टास्क दे दिया है शहजाद पूनावाला ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ईवीएम पर जितने भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं और जिनका समर्थन ध्रुव राठी करते नजर आ रहे हैं, यदि ध्रुव राठी ईवीएम को हैक कर लेंगे, ओपन कर देंगे, तो वो ध्रुव राठी को 20 लाख रुपए इनाम देंगे।
मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।